डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इसमें एक वर्ड मिसिंग है, कौन सा वर्ड मिसिंग है? हाँ, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, अपन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे ना। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, सही है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे बड़ा सुप्रीम लॉ है, ठीक है ना, उससे नीचे सब लॉ है, ठीक है ना, बाकी के। इट लेज डाउन द फ्रेमवर्क डिफाइनिंग फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स। इसका जो फ्रेमवर्क है, उसका जो ढांचा है, ठीक है ना, उसमें क्या है? फंडामेंटल मीन्स मौलिक या बेसिक, है ना, जो मूल, ठीक है ना। और राजनीतिक सिद्धांत है, ठीक है ना, कि कैसे हम क्या कर सकते हैं राजनीतिक सिद्धांत से? सिलेक्शन, है ना, नॉमिनेशन, है, एस्टेब्लिशेस द स्ट्रक्चर। ये एक ढांचा खड़ा करता है किसका? एक कॉन्स्टिट्यूट पार्लियामेंट का, एक अपना कोर्ट्स का, और कौन बच गया? डिसीजन मेकिंग हो गया, एक रूल मेकिंग हो गया, और एक इम्प्लीमेंट करने वाले एग्जीक्यूटिव का, ठीक है ना। स्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है कि नहीं है? सिलेक्शन, नॉमिनेशन, प्रोसीजर्स देता है उसमें, कैसे प्रोसीजर्स है, कैसे सिलेक्शन होगा विधानसभा से, राज्यसभा में मेंबर्स का, ठीक है, लोकसभा का मेंबर कैसे सिलेक्शन होगा, राष्ट्रपति का सिलेक्शन कैसे होगा? क्या लोकसभा में हुआ है ना, अभी राज्यसभा में जाएगा फिर। अगर लोकसभा में हो गया तो अभी राज्यसभा में जाएगा ना। तो पावर्स क्या क्या है, जो भी नॉमिनेशन करके जो पद मिल रहा है तो उसमें पावर्स क्या क्या दी गई है? ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना, अगर सीबीआई है तो उसकी ड्यूटी क्या है, और एनआईए है तो उसकी ड्यूटी क्या है। सबका एक लेवल है ना, किसी का सीआईडी भी है, उसका लेवल है एक, ठीक है ना। सेट्स ईडी है, सेट्स आउट आरबीआई है, आरबीआई का भी काम है, ठीक है ना। सेट्स आउट द फंडामेंटल राइट्स। अब ये क्या सेट करता है? फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकारों को, किसके मौलिक अधिकार? सिटीजन्स के, ठीक है ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नीति निर्देशक तत्व, मतलब मतलब कि ये किसके लिए? देखो, फंडामेंटल राइट्स किसके? हमारे लिए। और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल किसके लिए? गवर्नमेंट नहीं, स्टेट नहीं, नेशनल और स्टेट, सेंट्रल, सब गवर्नमेंट के लिए, किसी भी लेवल की गवर्नमेंट हो उसके लिए निर्देश है। क्या है? प्रॉपर मीनिंग समझो उसका, ठीक है ना, सिर्फ रट्टा मत मारो। और क्या है फिर? ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। ये यहाँ पे इसको किसको सलाह दे रहा है? ये गवर्नमेंट्स को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। और ड्यूटीज ऑफ सिटीजन किसका है? मतलब हमारी क्या कर्तव्य है ना। हाँ, हाँ, रूल्स को फॉलो करना, और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है। इन पॉइंट्स आते हैं प्री एग्जाम में, और उसमें से हमको करेक्ट वाला टिक करना पड़ता है, ठीक है ना। तो उसमें इन दोनों को मिक्स कर देता है वो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और सिटीजन्स को, तो फिर अपने को कंफ्यूज होता है कभी। तो अब हमारा सवाल है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टेट और नेशन। अगर हम एक राज्य को पकड़े या फिर एक देश को पकड़े, ठीक है ना, पूरे देश को, तो कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स द सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल, ठीक है ना, जो मौलिक सिद्धांत है जिसपे आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जिसपे आपका जो पूरा आधार बना है राज्य व्यवस्था का, ठीक है ना, वो है। बेसिक रूल्स होंगे उसमें कुछ, ठीक है ना। एस्टेब्लिशेस प्रेसिडेंट्स, प्रेसिडेंट्स मीन्स प्रेसिडेंट नहीं है वो, प्रेसिडेंट्स है, स्पेलिंग अलग है ना। क्या होता है प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट का मतलब होता है आधिकारिक निर्णय। क्या होता है? जो कोई निर्णय दिया गया है पहले, तो उसके हिसाब से लॉज बनेंगे, ठीक है ना। इसको मैं बताता हूँ, जैसे एन एग्जाम्पल दैट इज यूज टू जस्टिफाई सिमिलर ऑकरेंस। समझ लीजिए किसी ने रेप किया, अभी नया रूल आया कि 18 साल से अगर कम उम्र की लड़की ज़्यादा रेप करते पकड़े गए तो आपको फांसी है। पहले नहीं था। तो आधिकारिक मतलब पहले बता दिया, तो अब नेक्स्ट जब कोई आएगा तो वो उधर देखेगा नहीं, हाँ भाई 18 से कम पे किया तो फांसी है, सही है। तो इसका फंसा सकती है लड़कियां। मरेगा कौन? लड़की तो ही ना मरेगी, फांसी लड़का मरेगा ना। तो बहुत सारे लोग बोलते लड़की को भी फांसी दो, अगर सहमति से हुआ है तो लड़की को भी फांसी दो फिर। तो ऐसा तो होता है, ठीक है ना, बायस होता है, ठीक है। तो उसमें कैसे पता करते हैं कि लड़के को फांसी देंगे? उसमें क्रूएलिटी देखेंगे, नहीं क्या क्या? नहीं, डीएनए से तो पता चल ही जाएगा ना सर, वो नहीं, मतलब क्रूएलिटी देखे जाएगी कि जबरदस्ती किया है कि कैसे किया है, तो वो सब है ना। तो समझा क्या? एन एग्जाम्पल डेट इज यूज टू जस्टिफाई सिमिलर ऑकरेंस, मतलब कि पहले जो चीज हो चुकी है उस पे से बताया, तो उसको प्रेसिडेंट को मतलब क्या होता है? जो पहले से बता दिया गया कि ये ऐसा होता है। एट अ लेटर टाइम, और एक दूसरी डेफिनेशन है, अ लॉ एस्टेब्लिश बाय द फॉलोइंग अर्लियर जुडिशियल डिसीजंस।
अगर जज ने किसी मामले में ऐसा एक दिया है बयान, जजमेंट दिया है, तो उसी को हम सामने फॉलो करेंगे, सेम सिमिलर केस आएगा तो। और एक है अ सब्जेक्ट मेंशन्ड अर्लियर, ऐसा ही एक टॉपिक पहले भी डिस्कस किया गया है, तो उसको प्रेसिडेंट बोलते हैं। मतलब समझ गया ना, प्रेसिडेंट का मतलब क्या है, राष्ट्रपति नहीं है ये ठीक है, मतलब एस्टैब्लिश प्रेसिडेंट, देखो इससे मतलब भी समझ रहा है, पहले से ही जो सेट किया है रूल्स, ठीक है ना। तो क्या है, डेट आइडेंटिफाइज, डिफाइंस एंड रेगुलेट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द स्टेट, ठीक है ना। जो पहले से जब अगर रूल्स नियम है उसके, ठीक है, तो इसमें क्या है, आइडेंटिफाई उसको कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, और उसको रेगुलेट कर सकते हैं, मतलब इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, उसके वेरियस एस्पेक्ट्स को। द स्ट्रक्चर, पावर, फंक्शंस ऑफ द मेजर इंस्टीट्यूशन, क्या बोल रहा है, मेजर इंस्टीट्यूशन अंडर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। स्ट्रक्चर, पावर्स उसकी, और फंक्शन क्या क्या है, तो ये कौन 3 ऑर्गन कौन उसको करते हैं। पहला है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव मीन्स कार्यपालिका, और ये लेजिस्लेचर, हाँ विधानमंडल मतलब कि पार्लियामेंट, ठीक है। और अपना जुडिशरी, जो जो अपना वर्डिक्ट देते हैं, ठीक है ना, क्या बोले, पंच, सर्वोच्च न्यायालय, हाँ। नहीं, ये लेजिस्लेचर के लिए बोला उन्होंने, विधानमंडल, विधान परिषद, विधानमंडल, ये सब होता है, ठीक है ना, विधायिका, ये सब होता है, ठीक है। लेजिस्लेचर का मीनिंग अलग होता है, लेजिस्लेटिव का मतलब होता है, हाँ, तो ये सब मीनिंग हम पढ़ेंगे सामने, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द राइट्स, ठीक है ना भाई, कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड कर रहा है हमको, राइट्स प्रोवाइड कर रहा है, फ्रीडम ऑफ सिटीजन प्रोवाइड कर रहा है, स्पेल्स आउट द रिलेशन बिटवीन सिटीजन एंड द स्टेट। अच्छा, ये किस रिलेशन की बात कर रहा होगा, सिटीजन और स्टेट के। अगर आप अभी एजुकेशन कर रहे हैं तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट है उसका, बताइए क्या नाम है उसका, डोमिसाइल है ना, एक रिलेशन बता रहा है ना आपका उसका, कि भाई आप महाराष्ट्र में रहीवासी हो आप, एक रिलेशन बता रहा है, उससे फिर क्या आपकी नेशनलिटी बनेगी, है ना। नेशनलिटी का भी एक है क्या अलग से, कि वही है, अलग है क्या, क्या है वो, नहीं उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है क्या सर। ठीक है ना, हाँ हाँ, नहीं डोमिसाइल में इंडिया लिखा है क्या, हाँ हाँ, नहीं लिखा, वहाँ इंडिया लिखा है क्या, देखना है जाके, क्या लिखा है, तो वही ना, डोमिसाइल में इंडिया लिखा होगा ना शायद। हाँ, इट मे बी रिटर्न और अनरिटर्न, क्या बोल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, दोनों हो सकता है, रिटर्न अनरिटर्न। अनरिटर्न किसका है, अनरिटर्न इंडिया का है, ब्रिटेन का है, यूएसए, ब्रिटेन, ब्रिटेन है। एंड इट कंटेन्स फंडामेंटल लॉज ऑफ द लैंड, फंडामेंटल लॉज ऑफ द लैंड मतलब, अरे भाई मौलिक जो कानून है उस वहाँ के, उस एरिया के, लैंड मतलब उस देश के, ठीक है ना। इट इज द सुप्रीम एंड अल्टीमेट अथॉरिटी, है ना, सुप्रीम आ गया पहले, और अल्टीमेट अथॉरिटी मतलब उसके पास ही पावर है काम करने का जो भी, ठीक है ना। एनी डिसीजन और एक्शन विच इज नॉट इन अकॉर्डेंस विथ इट, किसके किसके अकॉर्डेंस विथ इट मतलब किसके तरीके से नहीं चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार नहीं चल रहा है कोई डिसीजन, या फिर कोई एक्शन नहीं हो रहा उसके खिलाफ, तो फिर इट विल बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अनलॉफुल, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, कानूनी और हाँ असंवैधानिक, और नहीं कानून का भी उल्टा करना है तो गैर कानूनी, ठीक है। इट ऑल्सो लेज डाउन द लिमिट ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, सही है ना, जो गवर्नमेंट की क्या है, टू अवॉइड द अब्यूज ऑफ अथॉरिटी, अगर गवर्नमेंट अपना पावर का गलत यूज करती है, विपक्षी पार्टी के ऊपर जानबूझ के केसेस डालती है, लेकिन उससे कोई रिजल्ट नहीं निकलता, लेकिन उनका छवि तो खराब हो जाती है ना, लेकिन पकड़े जा रहे हैं अभी बम धन निकलते जा रहा है घर से, है कि नहीं, तो वो फालतू धरना दे रहे हैं। अरे भाई तुम, अगर तुम्हारे घर से धन नहीं निकल रहा तो फिर तुम नहीं बैठना था ना, लेकिन तुम्हारे घर से धन भी निकल रहा है और तुम बैठ भी रहे हो, तो गलत है ना। तो ये देखो ना, यहाँ पे मतलब अनलॉफुल वो यूज नहीं कर रहा है वो, ठीक है ना, अपनी लिमिट, इसलिए लिमिट वो सुप्रीम कोर्ट के पास गए वो, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, अरे भाई अगर अगर उसने गलत काम किया है और पैसा निकल रहा है तो सही एक्शन ले रही है ईडी, तो ये सही है ना, फिर वो अपनी लिमिट का ओवर यूज नहीं कर रही है, ठीक है ना, अपने लिमिट में ही पावर का यूज कर रही है। इट इज नॉट अ स्टैटिक
बट अ लिविंग डॉक्यूमेंट। स्टैटिक मतलब, स्टैटिक मतलब सिर्फ वर्ड का मतलब बताओ मुझे। स्टैटिक नहीं मालूम है? बिल्कुल सही। फिक्स मतलब कि वो जमा हुआ नहीं है एक तरह से, वो क्या है, लिविंग डॉक्यूमेंट, जिंदा है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जिंदा है। कैसे जिंदा है? रिटर्न है तो रिटर्न है तो जिंदा है। क्या बोलना चाह रहे हो यार? हाँ क्या, क्या बोले? क्या लागू होते रहता? अरे ये बोलो कि नए कानून हर साल आते हैं और उन कानून में और चेंजेस भी होते रहते हैं। तो प्रॉपर आंसर दो ना, ये क्या लागू होते रहते हैं? वो तो कानून तो कई बने, लागू कर दो। और जो बहुत सारे कानून अभी सुने होंगे न्यूज में, काम के नहीं थे तो उनको हटाते जा रहे हो, है ना? वो फालतू ऐसे पड़े थे, जगह खा रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना? तो इसलिए उनको हटा रहे, इसलिए लिविंग डॉक्यूमेंट हुआ ना, कि जो पुराना जो था उसको सब हटाते जा रहे हो, काम का नहीं है। क्योंकि ये मेंस में क्वेश्चन आते हैं, ये इतनी लाइन लिख देगा और एक्सप्लेन लिखेगा इन अ ब्रीफ। तो आपको मतलब पूरे हर एस्पेक्ट से पॉइंट्स लिखने हैं और एग्जाम्पल देने हैं। इस साल के कोई अगर कुछ निकला है ना, कोई नए कानून निकले तो उसको एग्जाम्पल देना है वहाँ पे। पुराने कानून जो हटा दिया उसके एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि कौन सा कानून हटा दिया। मेंस का आंसर ऐसा लिखा जाता है, समझ रहे हो ना? तो ये तो इतना सा वर्ड लिख के ये एक्सप्लेन ब्रीफ लिख देगा, आपको तो पूरे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। अब देखो ये, बिकॉज इट नीड्स टू बी अमेंडेड। अमेंडेड मीन्स संशोधन, ठीक है ना? तो भाई इसकी जरूरत क्या है, संशोधन करने की जरूरत पड़ती है। एंड व्हेन रिक्वायर्ड टू कीप इट अपडेटेड, जब उसको अपडेट करना है तो हमको संशोधन करना पड़ेगा। इट्स फ्लेक्सिबिलिटी अनेबल्स इट टू चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। अब फ्लेक्सिबिलिटी कौन सी, मतलब कभी भी चेंज कर सकते हैं, कहीं भी चेंज कर सकते हैं। और वो किसके, कौन डिसाइड करेगा, मतलब लोगों की इच्छा के हिसाब से। जो देश में जो लोग रह रहे हैं, अगर वो डिमांड कर रहे हैं किसी चीज़ की, तो भाई उसके हिसाब से भाई चेंज करेंगे, ठीक है ना? इतना फ्लेक्सिबल है वो कॉन्स्टिट्यूशन, इतना फ्लेक्सिबल है। द नीड ऑफ द टाइम, समय की जरूरत के हिसाब से। एंड द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द सोसाइटी, है ना? सोसाइटी में अगर वुमेन्स को अपना राइट नहीं मिल रहा है तो भाई उसके लिए कानून आएंगे नए वाले। नीड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है हमको? आपको लगता है कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है अपने को? जरूरत है? मुझे तो नहीं लगता। द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड टू बी द बेसिस फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द कंसिडर्ड फॉर द बेसिस, मतलब किसी गवर्नमेंट का बेस है वो, है ना? कॉन्स्टिट्यूशन अगर गवर्नमेंट है तो वहाँ पे, गवर्नमेंट में वर्ड से ही नहीं कि बहुत सारी चीज़ें आ गई। गवर्नमेंट है तो फिर एग्जीक्यूटिव होगा, जुडिशरी होगी, सब कुछ होगा ना। बोथ इन टर्म्स ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, उनके उद्देश्य होंगे कुछ, ठीक है ना? कुछ टारगेट्स होंगे। गवर्नमेंट बनती किस लिए, कोई टारगेट या एम को, अपने अपनी गवर्नमेंट का या दुनिया किसी भी गवर्नमेंट का टारगेट क्या होता है? दूसरे दूसरे देशों में हमला करना, क्या टारगेट होता है? सेवा करना नहीं सर, देश को डेवलप करना। अगर आप क्या बोलते हैं, डेवलपिंग है तो डेवलप करना, ठीक है ना? हाँ, आपको अगर पॉवर्टी है तो उसको कम करना, पॉवर्टी के मतलब प्रॉपर आंसर मेंस के हिसाब से आंसर दो ना सर, कि अगर पॉवर्टी लाइन के नीचे में 26% लोग हैं तो उनको कैसे ऊपर लाया जाए। पूरे नहीं आ सकते लेकिन कम से कम 10% लाए, 5% लाए, हमारा टारगेट है। ये होता है मतलब आज जो स्थिति में हम, उससे हमको डेवलप कर जाना है। अगर हमारे सिटी में पेड़ों की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी है, तो हमें पेड़ लगवाना है। समझ रहे हो ना क्या मैं एग्जांपल दे रहा हूँ? हमारे गोल ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए। मेट्रो नहीं है, मेट्रो लाना है। और अगर मेट्रो की स्पीड अगर और उसमें भी एग्जांपल दे रहा हूँ, 120 प्रति घंटे की रफ्तार है, उसको 220 करना है। तो हमारे गोल और ऑब्जेक्टिव ऐसे बदलते जाते हैं समय के हिसाब से, ठीक है ना? एंड ऑल्सो इट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है ना? जैसा उसका ढांचा है और उसकी कार्य प्रणाली है वैसा, ठीक है ना? तो मैंने क्यों बोला नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन? अगर पॉलिटिकल साइंस, एक होता है पॉलिटी, और होता है एक होता है राजनीतिक विज्ञान। विज्ञान मतलब कि उसका साइंस। उसकी जब मैं पहली लाइन पढ़ रहा था, ठीक है, वजीराम में मैं पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनली पढ़ाता था, तो उसमें मैंने जो पहली लाइन पढ़ा था उसको उन्होंने मुझे बुक दी थी पढ़ने के लिए, आप ये पढ़ो और फिर पढ़ाना। पहली लाइन ही लिखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड में फेल हो चुका है। क्या हो चुका है? पहली लाइन थी। मैं बोला भाई ये क्या है? पॉलिटिकल साइंस बता रहा है और फेल बता रहा है, तो पता तो क्या चल रहा है कि उसमें कोई भी आपको अगर लॉ लाना है और वो देश के लिए अच्छा है, लेकिन जैसे विपक्षी पार्टी उसमें अड़ंगा डाल रही है, या जैसे किसान आंदोलन देख लो, किसान के फेवर में था। अगर आप पढ़ोगे ना एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ना पता चलेगा कि वो फायदे का था। और अभी पूरा आ गया टिकैत ने कैसे किया वो, कि वो सब नहीं किया ना, पैसे दे के लाया था, सब फेक था, पूरा पूरा आंदोलन फेक था। ये इनको तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आपको किसान आंदोलन समझा क्या सर? वो जो कौन सा लॉ था वो?
किसान बिल, तो आपको समझा था क्या अच्छे से? नहीं अच्छे से समझा था क्या, मतलब एक्चुअल में सही था कि नहीं था? हाँ। अच्छा बेसिक बता सकते हैं क्या उसमें क्या है, बस बेसिक मूल एक चीज बता दो कोई, मतलब किसान का फायदा कैसे हो सकता था उससे? हम्म। हम्म। नहीं नहीं, मैं बेसिक चीज पूछना चाह रहा हूँ एक, ये तो सब सर एमएसपी नहीं क्या जब से बाहर आया तो तब से है, उसका छोड़ दो। इसमें बेसिक ये था, मैं बेसिक ही बता रहा हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, उनको बताता मैं बहुत डिटेल में। महाराष्ट्र का किसान है, वो बाहर नहीं बेच सकता सर, ये है जो अभी के जो एग्जिस्टिंग है ना वो है, तो उसको उस इस मीन से राइट मिल जाती है, वो देश में कहीं भी बेच सकता है, किसी भी रेट में बेच सकता है। मैंने बोला ना सर कोंकण, मैंने क्या बोला कोंकण? एक मिनट, हाँ मुझे कॉल उठा। नहीं मैं कुछ और बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि वो फेल हो चुका है ना, क्यों फेल हो चुका है, तो उसमें पहली लाइन ऐसी क्यों लिखी थी, कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो चुका है, तो कोई भी हम लॉ लाना चाहते हैं ना, तो ये तो देख लिया आपने एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल दिया मैंने, तो भले ही देश के फायदे में था, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो क्या मतलब उसका? इससे अच्छा तो कम्युनिस्ट हो गया फिर। कम्युनिस्ट क्या बोलता है, वो कम्युनिस्ट ज़्यादातर नहीं, क्या देश के भलाई में लाते हैं लोग, डूबे मतलब, हाँ युद्ध अगर कर रहे हैं तो शायद नुकसान दे सकता है पूरे देश को, लेकिन नहीं क्या, वहाँ पे चाइना को देख लो ना सर, कितना डेवलप कर रहा है वो, कर रहा है ना, तो वो अपने लॉ नहीं, क्या मतलब तुमको करना ही पड़ेगा, खाली पीली मत नहीं बैठ सकते तुम। पता चला यहाँ पे 25 कहते 30-30 साल 35-35 साल के बाद में नहीं क्या लोग खाली बैठे यूथ, तो फिर मतलब काम धंधा नहीं करना चाह रहे, लेकिन वहाँ अगर उसने लॉ ले दिया तुमको काम करना ही पड़ेगा, सुटेबल तुमने जो डिग्री की उसके हिसाब से ही काम करो, लेकिन काम करना पड़ेगा। एक ऐसा ही रूल शायद इधर भी आया था, मलेशिया कि सिंगापुर में आया था, वहाँ पे बौद्धिस्ट जो लोग थे, भिक्षु लोग, वो काम नहीं करते, तो बोले तुमको कुछ काम करना पड़ेगा, ऐसा कुछ आया था शायद, किसी को मालूम है क्या? ऐसा कुछ आया था, म्यांमार का था कि सिंगापुर का था? नहीं नहीं, तो वही वो तुमको कुछ काम तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो छोटे से देश है ना वो, है ना। कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस, ठीक है ना, तो कोऑर्डिनेशन मालूम है, अश्योरेंस भी मालूम है आपको, मालूम है मीनिंग है, एश्योर करता है ना आपको, अश्योरेंस क्या है, वो फ्लिपकार्ट एश्योर्ड, वहीं से मीनिंग निकाल लो इसका, ठीक है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ बेसिक रूल, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिक रूल देता है आपको, कैसे काम करना है, कैसे आप अकाउंट खोलते हैं, देता है क्या कुछ ऐसा? आपके खुद का एक आधार कार्ड होना चाहिए, अकाउंट होना चाहिए, एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, है कि नहीं है? अभी तो बिल आ रहा है वो, दैट अलाउज फॉर द मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग द मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है ना। आप क्या करते हो, आप इसका एग्जांपल को दे सकता है क्या, कि भाई जो सोसाइटी है, ठीक है ना, वहाँ पे लोग कैसे कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, मतलब जैसे आप अगर अगर आप, मेरा बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, ट्रैफिक वाला, सबसे ज़्यादा तो अपन ट्रैफिक में जब निकलते हैं, तो वहाँ पे आप कहीं भी गाड़ी चलाते हो क्या, एक तरीके से चलाते हो ना, और एक ट्रैफिक वाले पुलिस भी रहती है ना, तो वो पुलिस कहाँ से आया, कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से ही आया होगा ना, ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं ना वहाँ पे, एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना वो अपना काम को, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैसा है, कोऑर्डिनेशन बनता है लोगों के बीच में, ठीक है ना। आप नौकरी करते हो, है ना, पैसा देते हो, किसको पैसा देते हो, है? हाँ मतलब गवर्नमेंट ने इशू किए पैसे, फिर हम कमाते हैं, और फिर वो वापस उधर ही जाते हैं अगर खर्च करते हैं तो, टैक्स के रूप में, इसके रूप में, ठीक है। दिस बेसिक रूल्स आर पब्लिकली प्रोमulgated, प्रोमulgated मीन्स, दिस बेसिक रूल्स आर पब्लिकली प्रोमulgated, मतलब पब्लिक में क्या हो चुके हैं? नहीं नहीं, प्रोमulgated का मतलब है फॉर्मली मेड पब्लिक, मतलब कि इसको पब्लिकली इम्प्लीमेंट किया गया है, ये रूल्स है वो पब्लिक में मतलब प्रचारित है पहले से, ठीक है ना, कि आपको ऐसा करना, मतलब सबको पता भी है कि हाँ ऐसे करना चाहिए, मैं चोरी करूंगा तो क्या होगा, अच्छा वो बर्फ की सिल्ली में लिटा के सर वो मारते कोई कोई सर, एक चेन चोरा था एक ने, तो पुलिस ने बहुत पीटा था, मर गया था सर वो, होता है। डोंट, वो अब अपनी बीवी से लड़के आया था, बोलते पुलिस वाला बता रहा था तो इसलिए गुस्सा निकाल दिया। डोंट ऑल, नहीं मेरे बड़े भाई पुलिस में थे, तो वो बोल रहे थे कि अ, उनको नहीं, क्या पता नहीं उनकी साइकोलॉजी बदल जाती है सर पुलिस वालों की, जब वो जेल में जाते हैं ना, देखते हैं अरे कैदी है क्या, आज इसको पीटूंगा, समझ रहे हो, इलीगल है तो वो, तो फिर मेरे एक बार ऐसे हुआ, तो वो गए देखा तो है वो पहले से फूटा हुआ था,
उसको लोगों ने पीट दिए थे कहीं चोरी, और बोले यार मैं इसको मारूंगा तो मर ही गया तो वो बोले भाई रहते हैं, मैं नहीं पीटता तेरे को। तो वो जब भी जाते हैं ना तो पुलिस वाले तो देखते हैं, कोई बंद है क्या, और आज इसको मस्त पीटेंगे, तो ऐसा देखो। अच्छा अच्छा अच्छा। पुलिस में देखे। हाँ। पिक्चर। ये सस्पेंड किया बोले। ओ अच्छा, पुलिस वाले को सस्पेंड किया, अच्छा अच्छा अच्छा। बाप रे। तो देखो, ये देखो, नोन टू ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, सबको पता है चोरी करेंगे तो सिल्ली पे लिटा के मारेंगे, ठीक है ना। तो टू अचीव अ मिनिमल डिग्री ऑफ, इससे क्या होगा, एक छोटे लेवल पे लेकिन एक कोऑर्डिनेशन बनेगा, एक कोऑर्डिनेशन बनेगा लोगों की सोसाइटी में। अब सोसाइटी का मतलब क्या होता है, लोग एक तरीके से रूल को फॉलो करते हो, है ना, ऐसा है, ठीक है। तो एक हम अचीव क्या करना चाह रहे हैं, कम से कम एक मिनिमल कोऑर्डिनेशन बने लोगों के बीच में, ठीक है ना। दिस रूल्स आर ऑल्सो मेड टू बी लीगली एनफोर्सेबल। अब समझ लो लोग, इसका और एक एग्जांपल, वही एग्जांपल ट्रैफिक वाला, जैसे मैं खुद रोज ट्रैफिक तोड़ता हूँ ठीक है, आपका मालूम नहीं। तो ये देखो, इसको लीगली इन्फोर्सेबल कैसे किया गया, अभी रिसेंट में उसका पैसा बढ़ा दिया, 5-10 हज़ार कर दिया ना, कितना तो लोग क्या बोलते हैं, अरे सर मेरी गाड़ी 20 साल पुरानी है, उसका उतना रेट नहीं कर रहा, तो मेरे से उतना किराया ले रहे हैं, मतलब वो ये फाइन ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको लीगली एनफोर्सेबल भी करा सकती है गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो एज टू अश्योर दैट सिटी अडेयर टू देम, मतलब उसको फॉलो करे, उसकी रिस्पेक्ट करे, एंड एनी डाइवर्जेंस रिजल्ट इन पनिशमेंट, अगर पकड़े गए तो। नहीं नहीं, वही बोलो, बर्फ की सिल्ली के ऊपर ठीक है ना। अरे सर, अब मैं बता दूँ एग्जांपल, सर मैं बता रहा हूँ, मेरे मेरे पिताजी के फ्रेंड है, गवर्नमेंट जॉब पे है, ठीक है ना, ऑनेस्ट फैक्ट्री में। अब वो भाई साहब ने क्या, बहुत ईमानदारी दिखा दी उन्होंने, आपको ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ा, उसके एक्सपेक्टेशन होती है 200 रुपये तो दे दे, और तुमने अगर उसको बोले लाइसेंस भी है, पीयूसी भी है, आरसी भी है, सब है, और उन्होंने क्या सब दिखा दिया सर, सब दिखा दिया, लेकिन क्या है, उसने किसी ने पता दिया कि ये मेरा कॉलर पकड़ा और ऐसे मैं गाली वाली दिया तो उसमें नहीं, क्या सर जेल में डाल दिया सर। ऐसा भी होता है सर, ज़्यादा अपने अधिकारों का आप दिखाओगे ना, तो ऐसा उसको 200 रुपये देना ही पड़ेगा, ये तो जेल जाओ। आपका ज़्यादा टाइम होगा, खाली पीली होंगे, तो फिर करो ये सर। मतलब मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ सर, ऐसा होता है, मतलब हर चीज़ आप जो चाह रहे हो ना वैसा हो नहीं सकता, आप एकदम रूल, है ना। नहीं नहीं सर, आप समझे नहीं मैं क्या बोला। आप अगर पूरी इससे भी चलोगे ना तो भी साथ नहीं देता गवर्नमेंट, या एक सैनिक है जो शायद चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया का 1971 में हुआ था, 72 75 में, एक 71 का हुआ था, 71 के वॉर में वो लड़ा था। उसकी एज अभी हो गई है शायद से 99, कितनी साल का। उसको नहीं, क्या कुछ तो उसका पेंशन क्या कुछ नहीं, क्या कुछ पैसा जो मिलना था वो नहीं दिया था, तो वो आखिरी में 99 के उम्र में जीता सर। अब देखो सर, कितनी बड़ी बात है, जीता, लेकिन नहीं क्या, किस किस उम्र में जीत रहा है, मतलब देखो, आप देख रहे हो ना, कॉन्स्टिट्यूशन और ये जो जो भी चीज़ें है, ये आपको जल्दी रिजल्ट नहीं दे पा रहे, है ना, केसेस पेंडिंग है ना। तो वही मैं बोलूँ, लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट, क्या क्या लिमिटेशन, हाँ, आज नहीं दिख रहा तो मैं बोल रहा हूँ ना, दोनों वही है ना, वैसा कुछ नहीं, सारा देखते हैं। तो देखो, मैं आएगा आएगा, तो अभी नहीं, ये कमी है थोड़ा सा इसकी, लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट के पावर्स पे कैसे लिमिट लगाता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स, देखो दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, अरे दिख रहा है सर। द कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स लिमिट्स ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन, सिटीजन पे अगर वो कुछ लॉ बना रहे हैं, ठीक है ना, तो मतलब क्या कर रहे हैं, वो उन पे इम्पोज कर रहे हैं, उन पे क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन एक लिमिट देगा उसमें, कि आप इस हद तक ही उस लॉ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी इसमें क्या है, पॉपुलेशन कंट्रोल का आएगा अभी, ठीक है ना। चाइना ने क्या किया, किसी को मालूम है चाइना ने क्या किया था, मैं बताया था शायद, मैडम बोल रहे थे, हाँ, एक चौक गए थे आप, एक बात बताई थी था चाइना का। हाँ, मैम को बताया था, मैम चौक गए थे, पॉपुलेशन का चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी आई थी, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई तो 1 चाइल्ड पॉलिसी करनी पड़ी।
तो लेकिन लोग कैसा एकदम से नहीं मानते ना कोई। अब बिहार में देख लो, दारू का था, तो उसमें नीतीश ने क्या रूल बनाया था, सजा की थी सर, सजा। सजा सर बहुत फेमस सजा थी सर, वो आज तक सजा किसी नहीं दी है। अगर किसी घर का व्यक्ति मिला पीते हुए तो सजा क्या थी है? सर पूरा परिवार को जेल में था ना सर, आप भूल गए क्या सर? पूरे परिवार जेल में था ना सर। मैं तो सुना था, इतना ही सुना था मैंने, पूरा परिवार जेल में जाएगा। बाद में छोड़ देते थे, लेकिन नहीं क्या, अच्छा एक एक दो रात अच्छी सुताई करते थे। भाई मतलब वो क्या चाह रहा था कि तुमने पीने क्यों दिया इसको, पैसे कहाँ से आ रहे इसके हाथ में, मतलब जो भी है सब कुछ। हम्म। हाँ, तो वहाँ वन चाइल्ड पॉलिसी की थी, तो भाई लोगों ने तो एकदम एक्सेप्ट नहीं किया। तो भाई लोग तो क्या, दो बच्चे तीन बच्चे कर ही रहे थे अपना। तो फिर क्या हुआ था, मैडम चौक गई थी, मैंने बताया था। बताओ क्या बोला था? लेके चले जा रहे थे सर। नहीं मार रहे थे, पता नहीं वो ह्यूमन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, क्या कर रहे थे मुझे मतलब, लेकिन लेके चले जा रहे थे। अब वो मुझे नहीं मालूम क्या किया उनका, वजिया ताला क्या किया, लेकिन लेकिन लेके जा रहे थे, ठीक है। छीन के लेके जा रहे थे, हो सकता है अनाथ आश्रम में डाल रहे थे वो। और तो अपन तो लोग वहाँ पे अगर उनको तो वो तो पहचान लेते अपने बच्चों को, तो अपन तो पहचान भी नहीं सकते उनको ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिमिट करता है, ठीक है। तो दिस लिमिट्स आर फंडामेंटल इन द सेंस दैट द गवर्नमेंट में नेवर ट्रेसपास देम। तो ये जो लिमिट्स यहाँ पे लगाई गई है, ठीक है ना, किस सेंस से लगाई गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि उसको गवर्नमेंट पास ना करे अपने लिमिट को, ठीक है। एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ द सोसाइटी। एस्पिरेशन भी मालूम है, गोल भी मालूम है आपको क्या होता है, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन अनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी। गवर्नमेंट अपने अपने एस्पिरेशन पूरे करेंगे कि लोगों के? लेकिन गवर्नमेंट किसके एस्पिरेशन पूरे करते हैं? खुद के ठीक है ना। हाँ। तो सोसाइटी एंड क्रिएट्स कंडीशन फॉर अ जस्ट सोसाइटी। एक कंडीशन गवर्नमेंट अगर बन रही है कहीं पे, तो एक क्या बना रही है, एक माहौल बनाती है कि सोसाइटी बनी रहे, ना कि तालिबान की तरह कि लोग भग रहे इधर उधर, है ना। वहाँ पे वुमेन्स के कोई राइट नहीं है, 13 साल की बच्ची को उठा के लेके जा रहे हैं, हो रहा है ना वहाँ पे, वीडियो तो आ रहे हैं। तो एक सोसाइटी बनाना का काम है वहाँ पे, सोसाइटी सोसाइटी है नहीं वहाँ पे कोई, ठीक है। हियर द कॉन्स्टिट्यूशन एनेबल्स द गवर्नमेंट टू टेक पॉजिटिव वेलफेयर मेजर्स टू मीट द एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी। क्या यहाँ पे बोल रहा है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्या एनेबल्स कर रहा है गवर्नमेंट की तरफ से? पॉजिटिव वेलफेयर। वेलफेयर मीन्स, हाँ मतलब भलाई के लिए, ठीक है ना, तो लोगों की पॉजिटिव तरीके से भलाई, ठीक है ना। और क्या है, ताकि इंस्पिरेशन एस्पिरेशंस किसके मीट हो सके, सोसाइटी के लोगों की जो आशाएं हैं गवर्नमेंट से लेके, कि गवर्नमेंट हमारे लिए लाइट लाएगी, प्रॉपर लाइट होगी 24 घंटा, रोड अच्छे बनेंगे, रोड अगर 5 साल बाद खराब हो रहे हैं तो उसको फिर से बनाएगी, है ही नहीं। तो एस्पिरेशन होंगे ना कुछ, अच्छे हमारे बच्चों को, अच्छे हमारे नागपुर में अच्छे आईआईटी बन जाए। आईआईटी आएगा इधर नहीं ना, एनआईटी है ना, एनआईटी, एनआईटी है यहाँ पे, ठीक है ना। बिहार में सर है आईआईटी पटना, है ना। और एनआईटी भी है क्या, एनआईटी भी होगा, एनआईटी पटना होगा, है ना। हमारे इधर सर यूपी में है ना वो तो। नहीं खड़गपुर सर, झारखंड में। झारखंड में है क्या? फॉर एग्जाम्पल इंडिया एस्पायर टू बी अ सोसाइटी दैट इज फ्री फॉर, है ना। फॉर एग्जाम्पल इंडिया एस्पायर टू बी सोसाइटी डेट इज फ्री ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। देखो इंडिया ने पहले क्या, गवर्नमेंट जो है उसने क्या एम लिया पहला, कि कास्ट से भेदभाव का हम हटाए, जाति भेदभाव से हम हटे, ठीक है ना, ये पहला टारगेट लिया। तो उसने क्या किया उसके लिए, इन दिस रिगार्ड अंडर आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एवोल्यूशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, ठीक है ना, छुआछूत से उसका मतलब उसको उन्मूलन, उन्मूलन कुछ बोलते हैं, ठीक है, उन्मूलन हैज बीन इंक्लूडेड एज द फंडामेंटल राइट। तो उसको क्या दे दिया, फंडामेंटल राइट की शक्ल दे दिया, कि ये एक मौलिक अधिकार होगा हर व्यक्ति का, ठीक है, कि उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते आप, भेदभाव। Consequently, this has forced the government to pass the Law Untouchability Offences Act in the 1955। अब इसमें क्या आ गया उसमें, कि भाई इसके लिए सजा दी जाएगी, है ना। पहले क्या ऐसे इम्प्लीमेंट करने से तो है ना कोई मानेगा, ठीक है ना। तो भाई इसमें क्या, अनटचेबिलिटी का ऑफेंसेस एक्ट इन 1955 में लॉ किया। दिस एक्ट वाज फर्दर अमेंडेड एंड रीनेम्ड, उसको फिर से नाम किया उसमें, और संशोधन किए, मतलब और चीज़ें बुलाई गई, है ना। अभी रिसेंटली एक अमेंडमेंट हुआ था इसमें, कि अगर मूछ काट दे रहा है आदि, ऐसे कुछ कुछ आए थे नियम, अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे करंट अफेयर में आया था।
आज से 1-2 साल पहले की बात है। उसमें और संशोधन करते रहते हैं सर हर साल कि भाई किस तरीके से वो भेदभाव कर रहा है, लेवल क्या है, तो आधी मूछ काट दिया तो आधा टकला कर दिया तो जानबूझ के, और बहुत कुछ चीज़ें थी उसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे रीनेम किया है 1976 में एज अ प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट्स, ठीक है ना, सिविल राइट्स के रूप में उसको बदल दिया नाम इसका 1955 का, किसका, अनटचेबिलिटी का। तो ये प्री का क्वेश्चन बनता है ऐसा, ठीक है। और जो था ना सबसे पहला सेंटेंस, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, तो पेपर में कैसे आएगा पता है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द ऑब्सोल्यूट लॉ ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन इज द डिस्पोजल लॉ ऑफ इंडिया, ऐसे अलग अलग वर्ड डाल देगा, लेकिन अपना आंसर क्या रहेगा, सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। मतलब एक इतना बेसिक भी ले लेता है, उठाता है वो, ठीक है। दिस हैड मेड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी एज अ पनिशेबल ऑफेंस, है ना, इसको अब वो क्रिमिनल गुनाह की श्रेणी में डाल दिया, ठीक है। तो इतना आप